कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान को लेकर बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा था कि शक्ति से लड़ रहे हैं, जिस पर कई बीजेपी नेताओं ने उनका विरोध किया है और उन्हें घेरने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना में एक सभा में राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए जारी किया। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इस शक्ति स्वरूपा माता बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी राहुल गांधी के बचाव के लिए आज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शक्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक असुर शक्तियाँ और दूसरी देव शक्तियाँ। असुर शक्तियाँ वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करती हैं। असुर शक्तियाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में विद्यमान हैं। राहुल गांधी ने जिन शक्तियों का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का किया है और देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं।
और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। मैं राहुल जी और खड़गे जी से आज 4 सवाल पूछ रहा हूं और उनका जवाब चाहता हूं। देश जानना चाहता है, वो जवाब दें। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जब संपूर्ण देश आनंद, उत्साह और भक्ति से सरोवार था, निमंत्रण उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो। उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया? निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की इस ऐतिहासिक भूल के लिए उनको जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में बहनों और बेटियों के साथ जो अमानुषिक मध्ययुगीन अत्याचार हुए, अन्याय हुए, घिनौने कृत्य हुए, बहनें सड़कों पर उतरी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में एक भी बयान नहीं आया। क्या ये आपकी तुष्टीकरण की नीति नहीं है? एक बात मैं पूछना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जो जनता के दिलों में बसते हैं, देश पूरा उनका परिवार है, उनके खिलाफ राहुल जी, उनकी पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक ऐसे नेता जो विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं और सारी दुनिया जिनका सम्मान करती है, उनके खिलाफ नित्य असभ्य शब्दों का इस्तेमाल, क्या यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन का चरित्र है?